नमस्कार, मैं कुनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा देवरा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रत्नाकर सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? जो भी सरकार की योजनाएं थी उसको हमने अच्छे ढंग से किया है गांव में। जैसे कि आपका अमृत सरोवर निर्माण कार्य हुआ है, इलावा की पद्धत है, विद्यालय जो थे सभी का डांचीकरण किया गया, शौचालय नए बनाए गए, तो गांव में आरसीसी खड़ंजा और कई तरह के जो सरकारी काम है हमने किया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास लगभग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिला के 4 साल में 440-50 के आसपास हुए। और आवास और शौचालय लगभग 120-25 के आसपास हमारे कार्यकाल में पहले ही ज्यादा शौचालय दिए गए थे यहाँ पे, बड़ी ग्राम पंचायत है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? ये सरकार की बहुत बढ़िया योजना है और जो है जो सरकार के निर्देश होते हैं सब काम हम लोग करवाते हैं और गांव-गांव में मीटिंग करके लोगों को जागरूक करते हैं कि आप भी स्वच्छता में हमारा सहयोग करें। और हमारा हो कूड़ा कचरा तो अभी गांव का एरिया है, ज्यादा लोग नहीं दे रहे हैं, उसका खुद उपयोग कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है काम हमारा। ओडीएफ में अपनी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएस सेंटर पर बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। हाँ, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है, 2 आरएस सेंटर बने हुए हैं। फिर अभी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, ये ग्रामीण इलाका है तो लोग कचरा उचरा देते नहीं, कोई ऐसा मतलब अवशेष जो है वो देते नहीं है, खुद यूज कर ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा समस्याएं आ रही हैं चलाने में, गांव में मिलता नहीं है ज्यादा। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे कूड़ा घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अब ये बारिश के बाद हो जाएगा निवारण, इसका भी 2 गाड़ियां हमने मंगा ली है और गांव में भेजता हूँ, लेकिन खुद अभी गांव वाले जागरूक नहीं है, उसके लिए हम लोग मीटिंग करते हैं, लोग कर सफाई करवाते हैं, विद्यालयों में बच्चों को बताते हैं कि आप लोग जो है कूड़ा कचरा ऐसे न फेंके, जो है हमारी गाड़ी जब जाए या तो कहीं रखिए, जो हम वो दिए हुए हैं कूड़ा रखने के लिए जगह, वो मतलब बर्तन जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप रखिए, उसके बाद जब गाड़ी जाए तो आप उसको उसमें डालिए। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट है? चूंकि कोटेदार की प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं, तो क्या कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार दोनों से मैं काफी संतुष्ट हूँ, काम भी इनका दोनों का अच्छा है। और एक तो मैं खुद देख रहा हूँ, हमारे घर पे ही बगल में वो लिया किराए पे, तो जब से ली है तब से मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन उसका भी संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं जाने पाती। जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए आप खुद ध्यान रखते हैं कि कोई पब्लिक की शिकायत ना जाए, ना आए हमारे पास। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? अरे सपना तो अधूरा ही रहता है, सपना तो आदमी पीछे वाला हो जाता है तो आगे देखता ही है। गांव में तब बड़ी बहुत समस्याएं हैं, जैसे गांव में अंदर जाने के लिए जो रोडें हैं उस पर सकिस्त हैं, वहाँ पे सरकार ऐसा कुछ नियम करे कि नाली भी उसी पीसीसी रोड में बनने लगे तो थोड़ा आसान हो जाए। अब 6 इंच की लगभग ज्यादा से ज्यादा हम लोग पीसीसी देते हैं, ये 9 इंच की जाए, और जो है गांव में बीच रास्ते में भी ये नाली बनाने की अगर कोशिश हो तो शायद जो पानी भर जा रहा है गांव का वो समाप्त हो जाए। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन किया है? बारात घर तो हमारे यहाँ नहीं है, जगह न होने के कारण पेंडिंग है। शमशान घाट है हमारे यहाँ। अच्छा, शमशान घाट है। हाँ। अच्छा, बारात घर के लिए लिखित आवेदन किया है आपने? हाँ, आवेदन हम किए हैं, जमीन उपलब्ध सरकार मतलब राजस्व विभाग नहीं करवा पा रहा है, जो अगर जमीन जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी तो हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे। सरकार की मैं 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। हाँ, आंगनबाड़ी जो है हमारे पुराने थे, 1-2 बिल्डिंग आई है फिर से बनने के लिए, शायद अक्टूबर में काम लगेगा। कायाकल्प काम विद्यालय का तो लगभग हमने समाप्त कर दिया है, सारा पैसा हमने, हमारे यहाँ बहुत विद्यालय हैं, कुल 9 विद्यालय हैं, उसमें 2 कंपोजिट हैं, तो हमने सभी विद्यालय का मतलब कायाकल्प कर दिया है, टाइल्सकरण करा दिया है, शौचालय नए बनवा दिए हैं, और जो विकलांगों के दिव्यांगों के लिए जो सुविधाएं दी उसको भी हमने सही विद्यालय में उसको भी सही करा दिया जी। अच्छा, सरकार के 19 बिंदुओं पर आपने सारे काम करवा दिए हैं, विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे काम। ये सरकार की जो मेन मंशा है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, ये सब आप? हाँ, ये भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन लगभग हमारे यहाँ जो पात्र व्यक्ति हैं, जो जिनकी उम्र हो गई है उनका हो गया है, कुछ लोग अभी शेष हैं,
तो कुछ में इसमें थोड़ा पचड़ा ये आ रहा है कि मोबाइल आधार लिंक का है जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो करवा नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी समस्या आ रही है। बाकी तो हो गया है, जितना विधवा है उनका भी सभी का पेंशन बन गई है। इसमें सही है। आयुष्मान कार्ड भी जो सूची मिली थी उसको भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब सरकार ने दिया है जो ये 6 यूनिट राशन कार्ड वालों का, उनका भी लगभग पूरा हो गया है। अभी नया आया है कि जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले, एक कार्ड में 2 ही लोग हैं या 4 लोग हैं, उनका होना है, उस पर काम चल रहा है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? और ऑफ कैमरा जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप गौशाला के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि आपका गौशाला का भी बड़ा सपना है। बड़ी ग्राम सभा है, काफी जानवर यहाँ छुट्टा है। गौशाला यहाँ बहुत जरूरी है, और थोड़ी जमीन की समस्याएं थी, तो एक जमीन है हमारे यहाँ, सरकार की भूमि है, बंजर भूमि है, 5 बीघे के आसपास है। वो थोड़ा नीची पड़ती है, गाँव नहर नदी से जुड़ा हुआ गांव है, हमारे गांव में नदी भी है, तो वो निचला हिस्सा है, वहाँ मिट्टी भराव अलग से होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और सरकार अलग से मिट्टी भरने का हमें कोई नियम नहीं दे रही है। जो वहाँ मिट्टी भरी जाएगी मनरेगा से भरी जाएगी, और लेबर जो है मिट्टी अगल बगल के खोद के तो डाल सकता है, वो 500 मीटर या 200 मीटर दूर मिट्टी लेबर ले नहीं जा सकता। ये समस्याएं आ रही है उस गौशाला को निर्माण करने में। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम को इनका सपना है इस ग्राम सभा में गौशाला बनाना, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बारात घर चाहते ताकि इस ग्राम सभा में सारी जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याओं का सामना न करना पड़े। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को जिस तरह से अभी तक सुनते आए हैं वैसे ही सुनते रहेंगे, उसका निवारण करते रहेंगे। मैं इसमें गांव की जनता का भी सहयोग चाहता हूं। अगर जनता अच्छे से सहयोग करती रहेगी तो गांव को ऊपर ले जाए, आदर्श गांव बना सकेंगे, आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।